दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत सरकार का विजन है हमारे देश के युवा नौकरी लेने वाले न बनकर नौकरी देने वाले बनकर सामने आए, यानी देश के युवा उद्यमी बने। भारत सरकार के इस विजन को साकार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सकें। MSDE के अंतर्गत काम करने वाली संस्था निस्बट यानी राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय संस्थान लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और इसके जरिए हो रहे प्रयासों का असर भी बखूबी दिखाई दे रहा है। निस्बट से कौशल प्रशिक्षण हासिल करके देश के हर क्षेत्र से युवा उद्यमी बनकर सामने आए हैं। उद्यमिता जो हमारे मंत्रालय का अहम मैंडेट है, जिम्मा है, कैसे हमारे लोग सक्षम बने कि सिर्फ नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना ना पड़े, वह अपने उद्योग, अपने व्यापार को स्थापित करें और लोगों को रोजगार दे पाएं, उनका काम और उन्नत हो। सबसे अहम संस्था उत्तर भारत में निस्बट है जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रही है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कैसे शुरुआत हो, कैसे सोचना आप शुरू करो, कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने आप को, क्या आपके गवर्नेंस के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या पेपर वर्क है, क्या क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक आम नागरिक के लिए, एक आम युवा के लिए समझना आसान नहीं। निस्बट उद्यमी बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अपना EDP यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, जिसमें कैंडिडेट को 15 दिन की एंटरप्रेन्योर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें व्यवसाय शुरू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्यवसाय का चुनाव कैसे करना है, व्यवसाय करते समय किन किन बातों को समझना है और कैसे अपने काम का विस्तार करना है। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ लेकर अपने व्यवसाय को विस्तार देना है। जब कैंडिडेट इन सब चीजों के बारे में अच्छे से सीख जाता है तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि उद्यमी बनने के सफर को कैसे तय करना है। निस्बट के इन्हीं प्रयासों का लाभ मिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रिटायर्ड नेवी अधिकारी मनोज शर्मा को। मैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए आया। वो कोर्स मतलब जो चीज मैं अपने जीवन में चाह रहा था कि मतलब मैं व्यापार करना चाहता था, और जब मैं इस कोर्स में आया, पहले दिन जब मैंने एक कोर्स का जो प्रोफाइल देखा, उस प्रोफाइल को देखने के बाद ना मैं बीच में मेरा मन सा हो गया था कि चलो मैं भी जॉब के लिए तैयारी करता हूँ। पर जिस दिन मैं यहाँ के मैंने इसका अपना वो पूरा प्रोफाइल देखा, भाई कोर्स ये है, उस दिन से मेरा मन पूरा बदल गया कि अब मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब यहाँ आके मुझे मतलब मेरे मन की चीज करने का मौका मिल गया। मनोज का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सके, लेकिन वो कहते हैं ना, जब चाह होती है तो राह भी जरूर निकल आती है। मनोज शर्मा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ और इन्हें निस्बट की जानकारी मिली। इन्होंने यहाँ EDP प्रोग्राम ज्वाइन किया। 15 दिन के कौशल प्रशिक्षण के बाद इनकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था और इन्हें अपने सपने साकार होते नजर आने लगे। इसके बाद हुआ भी ठीक वैसा ही। मनोज ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया। कौशल प्रशिक्षण का लाभ इन्हें ये मिला कि इन्होंने एक आम व्यवसायी से बड़ा सोचना शुरू किया। इन्होंने अपने बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई भारतीय रेलवे और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क करके उनमें की। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है, वेल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है, मतलब वो हर चीज आपकी बता देंगे कि भाई अगर आप व्यापार करोगे तो आपको किस कदम पे क्या दिक्कत होंगी। यहाँ के सब चीज बताई, भाई MSME में आपको रजिस्टर्ड करा के अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। कुछ महीनों की मेहनत रंग लाई और आज मनोज अपने शहर के एक बड़े व्यवसायी बनकर सामने आ चुके हैं। जो रास्ता निस्बट ने इन्हें दिखाया था उस पर चलकर इन्हें कामयाबी मिली है। तो यहाँ पे आके हमारे को जो बात करने का तरीका बताया था, भाई आप
अपनी चीज़ को कैसे किसी को सहमत करोगे कि हाँ हम कोई हैं, हम ये चीज़ लेके आए हैं आपके पास। अदरवाइज एक नॉर्मल में तो कोई आपको प्रेफरेंस देता ही नहीं है। अपनी चीज़ें आपने बताई, हमने बताया कि जी हम ये कर सकते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया और उस मौके को जो हम मतलब फ्लो में हमने काम करा ना, वो एक पहला दिन था और आज का दिन है कि जब हमने शुरू करी थी तो 1-2 गाड़ी से हमने स्टार्ट करा था कि हमारी खाली हो पाती थी। आज हमारी 30-35 गाड़ी दिन की खाली हो जाती हैं। हमारा जो अब टर्नओवर है वो करीबन 10 करोड़ रुपए का है सालाना। हमारे साथ में जो हमें हमारे कार्यों में सहायता देते हैं करीबन 20 से 25 लोग हैं। कहते हैं 60 की उम्र का पड़ाव ऐसा होता है जहां इंसान की इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, लेकिन इंसान की दिशा सही है तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाती है और इंसान अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी साकार करने में अहम रोल अदा कर सकता है। इसी का उदाहरण है उत्तराखंड की रहने वाली अलका जोशी जी। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में इन्हें न उम्र का पता चला न अपने सपनों का। ऐसे में जब ये निस्बत के संपर्क में आई तो इनकी उम्मीदों को बल मिला और इन्होंने निस्बत से कौशल प्रशिक्षण हासिल करके कागज के ग्लास बनाने की यूनिट अपने घर से शुरू की। पैसा कमाने के लिए तो अब देखिए मेरे पास कई लोग कहते हैं कि भाई इनको पैसे की जरूरत नहीं, वाकई में मुझे जरूरत नहीं है। 3 बेटे कमाने वाले हैं, तीनों बेटे मुझे कहते हैं कि मम्मी आपको किसी काम की जरूरत नहीं, आराम से बैठो रोटी खाओ। मैंने कहा बेटा मुझे बिस्तर में पड़ के मरना मंजूर नहीं है। मैं आज भी यही चाहती हूँ कि मैं अगर काम करते करते ऑफिस में भी मर जाऊँ ना तो मेरे लिए सबसे अच्छी मौत होगी। बिस्तर में पड़ के मरना मंजूर नहीं है मुझे। धीरे धीरे काम चला तो आसपास की महिलाएं भी जुड़ने लगीं, जिससे न सिर्फ इनकी आमदनी होने लगी बल्कि साथ जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार का एक जरिया मिल गया। इसके बाद इन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर सभी को बचत का महत्व बताया। समूह के जरिए और सरकारी योजनाओं की मदद से आज इनके साथ जुड़ी सभी घरेलू महिलाएं आत्मनिर्भर बनने में सफल हुई हैं। घरेलू काम हर महिला करती है ना। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों ने मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं 40 साल काम ही तो किया ना, और पहले माँ बाप के घर में काम किया है। लेकिन कभी भी किसी ने मतलब इस तरीके से नहीं कहा कि हाँ तुम लोग काम करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कभी हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि कोई तो कहे कि हाँ तुम कुछ काम कर रही हो या तुमने बहुत अच्छा काम किया। भाई यही सोच मेरी ऐसी रही कि 1 काम 2 काम 3 काम मैं करती चली गई। आज मुझे तसल्ली है क्योंकि आज मैं जिस क्षेत्र में भी चले जाती हूँ ना, वहाँ कम से कम कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि दीदी आप हमारे लिए ना एक हीरो की तरह से हो। सच में कहती हैं महिलाएं मुझे। ये मनोज शर्मा और अलका जोशी तो मात्र उदाहरण हैं। निस्बत के प्रयासों से आज देश भर के लोगों को एक उम्मीद मिली है और वो अपने उद्यमी बनने के सपनों को साकार कर चुके हैं। अगर आपकी भी तमन्ना अपना व्यवसाय करने की है तो आप निस्बत से संपर्क करके जानकारी के साथ इसकी शुरुआत करें ताकि आप भी सफलता की इस लहर में शामिल हो सकें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।